वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर ये डिटर्मिनेंट ले रखी है मैंने, अगर मैं डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी कांस्टेंट से, जैसे यहाँ मैंने मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी कांस्टेंट के से, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ये भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स, ये मैंने मैट्रिक्स का भी एग्जांपल ले रखा है। मैट्रिक्स में कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए था, हर एलिमेंट में से कॉमन आना जरूरी था। या हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था। बट डिटर्मिनेंट में क्या है, अगर मैं केसेस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई भी एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है, कॉमन होगा तो एक रो या एक कॉलम में से होगा। या कॉलम को किया था या फिर रो को कर दें, बातें की है, फर्स्ट रो करें, सेकंड रो करें, थर्ड को, लेकिन होगी एक ही रो या एक ही कॉलम। तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज है जैसे डिटर्मिनेंट ले रखी है। अब यहाँ पे क्या बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं 36, 12, 42। कॉमन लेने से क्या होगा, ये नंबर्स छोटे हो जाएंगे और कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में से आ रहा है हमारा 6 कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम में से, तो 6 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये 2 -3 एंड 6। सेकंड कॉलम में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 भी ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया 5, 3 एंड 2। थर्ड कॉलम में से 7 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 7 भी कॉमन लिया। 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 1 -6 एंड 2। तो अब ये नंबर छोटे हो गए। अगर अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, अब हम देखें ये कॉलम सेकंड रो में से 3 कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से 2 कॉमन आ रहा है, हम इन्हें भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये 6 × 4 × 7 तो था ही, हम इन्हें भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, सेकंड रो में से 3 कॉमन ले लिया और थर्ड रो में से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो हमें क्या मिला, 2, 5, यहाँ से तो कुछ कॉमन लिया नहीं है, 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया है, इट गिव्स -1, 1 एंड -2, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, इट गिव्स 3, 1, 1। तो कैलकुलेशन आसान हो गई। जहाँ हमें 18, 36, 42 से हमें मल्टीप्लाई होने थे, अब उसकी जगह पे क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4। तो इसका प्रॉपर्टी का ये यूज है। तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, एज वेल एज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बात यहाँ पे थी इसकी स्केलर वैल्यू कह रहा था मैं, कांस्टेंट कह रहा था के को, इसकी जगह पे कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। जैसे डिटर्मिनेंट अगर इसके आइडेंटिकल मीन जो सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे इसका फर्स्ट रो क्या है ABC, थर्ड रो भी क्या है ABC, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। अब ये 0 क्यों होती है ये हम देख लेते हैं। हम इसे कैसे भी करेंगे 0 ही आना है। मैं इसको सेकंड रो के लिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फॉर एक्सपेंडिंग फॉर R2। तो इसके लिए जब करेंगे प्लस माइनस, बाहर क्या आना है -x, x का कोफैक्टर क्या होना है BC -BC, इट गिव्स BC -BC प्लस y का कोफैक्टर हो जाएगा AC -AC, AC -AC एंड फॉर Z कोफैक्टर इज AB -AB, दिस इज AB -AB। यहाँ क्या हो रहा है BC -BC 0, AC -AC 0, AB -AB 0, इट गिव्स इक्वल टू 0। तो इसको हम डायरेक्टली दिखाएंगे कि अगर हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे, इक्वल टू 0। रीजन क्या देंगे, आइडेंटिकल के लिए क्या लिखा जाएगा, बिकॉज R1 सिमिलर का साइन लगा के, R1 सिमिलर R3,
ये रीजन लिख के हमें ये नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, हमें सिंप्लीफाई करने की, इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो बात थी आइडेंटिकल वाली। अब मैं जो दूसरा जो वर्ड बोला है मैंने, प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल की जब हम बात करेंगे, जैसे ये हैं दो, अब इसमें क्या हो रहा है, C1 और C2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14 है। पीछे हम देख चुके हैं कि आइडेंटिकल होने पे 0 हो जाता है। और जो इससे पिछली जो हमने जो प्रॉपर्टी की है उसमें हम क्या हमने सीखा था कि हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं सेकंड कॉलम में से कॉमन ले लेता हूं 2, तो ये क्या होगा, 3 -4 7 अनचेंज्ड, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, ये भी क्या हो जाएगा 3 -4 7 5 7 9, तो भी क्या हो रही है, दोनों आइडेंटिकल हो रही हैं 0। तो हमें कॉमन लेके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0, बिकॉज C1 सिमिलर C2, प्रोपोर्शनल के लिए आइडेंटिकल के लिए सेम आना है, बिकॉज C1 सिमिलर C2। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ rows and columns of a determinant are interchanged, then the determinant value remain the same। तो डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं रोज को कॉलम में लिख दूं और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दूं। ये ठीक वैसी बात है जैसे हम मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज लेते थे। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो। तो इससे हमें क्या मिला, अगर मैं मैट्रिक्स है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मैं उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं या मैं उसके ट्रांसपोज की निकालूं तो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। तो ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। कहने का मतलब, अगर मैं किन्हीं भी 2 रो को, इन दोनों में डिफरेंस है, यहां हम क्या कर रहे थे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। यहां इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम किन्हीं भी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं। मैं इंटरचेंज करने के लिए क्या आ गया, ये वाला कॉलम यहां आ जाएगा BQY और यहाँ आ जाएगा APX, थर्ड अनचेंज्ड है ये। तो हुआ क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज किया है ना, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसको हम दिखाएंगे C1 इंटरचेंज C2, बोथ साइड एरो से दिखाया जाता है इंटरचेंज करने को। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। मैं एक बार और चेंज करूंगा तो एक और माइनस आके फिर से प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हम एक साथ भी लगा सकते हैं। इसे भी क्वेश्चन को हम करके देख सकते हो, इसका कोई भी एग्जांपल लेके इंटरचेंज करके देखना, नेगेटिव साइन आएगा। जैसे मैं एक ही साथ 2 प्रॉपर्टी लगाऊं, मैं यहाँ से चला मैं कि हमने क्या किया, एक साथ 2 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि इनको तो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर इन दोनों को भी कर रहे हैं। C1 कॉलम को हम कर चुके हैं, चलो रोज ले लेते हैं। R1 इंटरचेंज R2 एंड R2 इंटरचेंज R3। पहले R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, R2 R1 की जगह चला गया, PQR, यहां क्या आ गया ABC। लेकिन इसी में सेम स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, R2 फिर R3 भी इंटरचेंज होंगे। तो जो ABC यहां आया था अब वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, XYZ कहां चला जाएगा, सेकंड रो में। तो क्या मिलेगा, सेकंड रो में आ जाएगा XYZ और यहां जाना है PQR। अब ऐसा करने पे क्या हुआ, 2 प्रॉपर्टी लगी हैं, एक बार में यहां से माइनस आएगा, एक बार यहां से माइनस आएगा। तो दोनों बार जब माइनस आएगा बाहर तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर। तो हम 2 प्रॉपर्टी एक साथ भी इंटरचेंज की लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही केयरफुली लगानी है हमें, क्योंकि होता क्या है कि रोज जो है ना ये माइंड में रखनी पड़ेगी कि PQR ऊपर चली गई, ABC आ गई, फिर ABC को नीचे लाना है।
तो हमें थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे केयरफुली रहने की ज़रूरत है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। होगा क्या, जैसे ये डिटर्मिनेंट है कोई, यहाँ मैंने लिया फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2। तो एलिमेंट क्या है, 2 नंबर का सम है, 2 का सम है, 2 का सम है। अब इसको जो है ना डेफिनेशन पे ना जाके हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हमने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट में हमने ले लिए a1 b1 और c1, a1 b1 c1, बाकी ये दोनों रो सेम चलेंगी pqr xyz। बीच में प्लस है, प्लस आ गया। तो एक डिटर्मिनेंट में हमने a1 b1 c1 लिए, दूसरे में क्या ले सकते हैं a2 b2 c2। तो सेकंड में आएंगे a2 b2 c2, बाकी pqr xyz। ये बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इस रो को स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट रो को स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में। जो डेफिनेशन में वन और मोर, हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ ये तो एक्सप्रेस हो रहा था सम ऑफ 2 नंबर, ये नहीं होता तो क्या होगा, b1 तो आ गया, यहाँ पे हम 0 आ जाता। तो इट डिपेंड्स, अगर ये 3 नंबर में अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है एज द सम ऑफ 3 नंबर, तो क्या होगी, 3 डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि हम स्प्लिट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी आगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम बात कर। आइए देखते हैं इसे कि ये सही होता है या गलत होता है। मैं इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस LHS को। जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, a1 प्लस a2 और इसका कोफैक्टर क्या आना है qryz माइनस b1 प्लस b2, कोफैक्टर इज prxz प्लस c1 प्लस c2, कोफैक्टर इज pqxy, PQ एंड XY। अब यहाँ हम इसको भी, ये जो ब्रैकेट है मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, a1 के साथ ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी, क्या होगा a1 qryz प्लस a2 के साथ मैंने अलग लिख लिया qr एंड yz। यहाँ सेम हम इसको करेंगे, क्या यहाँ पे माइनस b1 के साथ अलग लिया मैंने इसका कोफैक्टर prxz एंड माइनस b2 के साथ अलग ले लिया prxz। सेम फॉर थर्ड, c1 को लेके अलग लिखा मैंने, क्या आया pqxy एंड प्लस c2 PQXY। अब देखें हम, ये जो वैल्यू है ये दिस वन, ये क्या है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे यही आना है ना। a1 के साथ क्या आएगा QRYZ। तो ये किसका है, ये जो है इस वाली डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है और ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, बीच में क्या आ रहा है प्लस। तो ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि हम किसी भी उसको रो या कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एडेड टू एन अदर रो और कॉलम देन डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसमें किसी भी एक रो में दूसरी रो को ऐड कर दूं या फिर माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। हम प्लस के लिए हम देखते हैं कि क्या होगा, लिखा क्या जाएगा। सपोज मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2। तो इसको कैसे लिखा जाता है, C1 प्लस C2 में C1 में किसको ऐड कर रहा हूँ C2 को। तो जब यहाँ प्लस करेंगे A प्लस B,
यहाँ क्या आ जाना है, p प्लस क्यू, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, करने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होते हैं, b q y एंड c r z। अब हम कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू सेम रहती है, देखते हैं कैसे रहती है सेम। इसी को हम देखते हैं, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाए, हम इसे एक्सपेंड करते हैं। अब पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम किसी भी एक रो या कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसके फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां मिलेगा ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई सी आर जेड, प्लस दूसरे में क्या आएगा, बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। स्प्लिट करने पे यही मिलना है, देख लें एक बार, यही मिलेगा, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि इसकी जो कॉलम है C1 और C2 कैसे आइडेंटिकल है, B B Q Q Y Y। तो यहां क्या हो रहा है, C1 इज आइडेंटिकल टू C2, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, इक्वल टू 0। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं रह गया। क्या मिला हमें, सिर्फ ये वाली डिटरमिनेंट मिलनी है, और ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, इसके। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो में दूसरी रो को प्लस कर सकते हैं, कॉलम में कॉलम को प्लस कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। तो एक बार प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं एक बार और प्लस करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो बार और प्लस करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक बार और प्लस कर दिया, एक बार और प्लस करने पे क्या मिल गया, ये a प्लस 2b p प्लस 2q एंड x प्लस 2y, बाकी b q y c r z सेम रहे। अब मैं दो बार प्लस कर रहा हूं कॉलम 1 में कॉलम 2 को, क्यों ना मैं एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, यहाँ यही तो हो रहा है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, 2b 2q प्लस हो रहा है, 2y प्लस हो रहा है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, C1 चेंज टू C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 से करूँ 5 से करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, इसके इक्वी मल्टीपल्स हैं ये। अब इसी से अभी तक हम बात कर रहे थे कि रो में रो को या कॉलम में कॉलम को प्लस कर सकते हैं, बट इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये आ गई, द इक्वी मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एडेड टू अनदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। तो ये डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इन प्रॉपर्टीज को करने के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज LHS इज इक्वल टू XYZ ABC एंड X प्लस A Y प्लस B एंड Z प्लस C। मुझे इसे इक्वल टू 0 दिखाना है। यहाँ हम देखें क्या है, जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में XYZ है और ABC भी है। अगर मैं थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को मैं माइनस करता हूँ, जैसे प्लस कर सकते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं C3 में से C1 को माइनस करता हूँ तो XYZ कैंसिल होकर क्या मिलेगा, सिर्फ ABC बचेगा। तो ABC एंड ABC, फिर क्या होगा, C2 और C3 सिमिलर हो जाएंगे। सेम अगर मैं C3 में से C2 माइनस करूं तो ABC कैंसिल होकर XYZ, उस केस में क्या होगा, C1 और C3 सिमिलर हो जाएंगे। हम कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और जब दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाती तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होनी ही है। हमने यहाँ किया C3 चेंज टू C3 माइनस C2, XYZ ABC माइनस होने पे क्या मिला हमें, XYZ इक्वल टू 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। हो गया, सिंपल सा प्रूफ है। ये बनिया 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड
में हमें गिवन है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसे भी हमें इक्वल टू 0 ही दिखाना है। अब यहाँ हम देखें, अगर मैं तीनों कॉलम को प्लस करता हूँ तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, क्या मिलेगा हमें 0। या मैं रोज को प्लस करूँ तो प्लस ए माइनस ए, प्लस बी माइनस बी एंड प्लस सी माइनस सी, ये भी 0। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, या तो मैं तीनों रोज को प्लस कर लूँ या तीनों कॉलम्स को प्लस कर लूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम। हमने लिया यहाँ पे R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम तीनों रोज के साथ भी कर सकते हैं, जो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है तीनों रोज में भी अप्लाई होगी। तो जब प्लस कर रहे हैं हम ए बी बी सी सी कैंसिल हो गए 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। यहाँ क्या मिला, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड b माइनस सी। अब एक और बात, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। ऑब्वियसली जब मैं इसको फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करूँगा तो 0 इंटू वाट एवर प्लस 0 इंटू वाट एवर प्लस 0 इंटू वाट एवर 0 ही आना है। तो इसके लिए भी ये भी एक नई बात हमें पता चली कि रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। उसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल टू 0 बिकॉज R1 इज 0 रो। इसको 0 रो या 0 कॉलम कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही हमें इक्वल 0 के दिखाना है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसे हमें 0 के इक्वल दिखाना और एक्सपेंड भी नहीं करना है। तो हमें पता है 0 कब होती है, या तो कोई पूरा का पूरा कॉलम या कोई रो 0 हो जाए, या फिर क्या हो, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। अब हम देखते हैं माइनस करके प्लस करके क्या ये आइडेंटिकल हो रहे हैं। मैं इधर देख रहा हूँ इसे 65 को अगर मैं 7 के मल्टीपल देखूं तो मैक्सिमम मल्टीपल कितने हैं, 7 9 जा 63। ठीक है, तो जब मैं 63 इसमें से माइनस करूंगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके यहां से माइनस करूंगा तो यहां क्या बचेगा 2। मैं 8 9 जा 72, जब मैं 75 में से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा हमें 3, और 9 9 जा 81, जब मैं 86 में से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा 5। तो कहने का मतलब हम C2 को या तो हम 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें C3 में से, या फिर क्या करें इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दें, क्योंकि 7 9 जा 63 प्लस 2 65 के इक्वल हो जाएगा, और 8 9 जा 72 प्लस 3 इसके इक्वल हो जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ कर रहा हूँ C1 चेंज टू C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। इसको 9 से मल्टीप्लाई करके तो 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 8 9 जा 72 प्लस 3 75 एंड 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 7 8 9 65 75 86। क्या हुआ, C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर इक्वल टू 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। दैट्स इट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क करें 2 मार्क करें। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में इसे भी हमें 0 के इक्वल दिखाना है। यहां देखें हम थर्ड में, थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, AB AC, और यहां क्या आ रहा है BC AB, यहां आ रहा है CA एंड BC। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि AB और AC ऑलरेडी हैं। अगर मैं इसको भी प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, AB BC प्लस CA। यहाँ क्या होगा AB BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB BC प्लस CA। तो यहाँ अगर मैं C3 में C2 को प्लस करूं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। फिर हम AB प्लस BC प्लस CA को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1। तो यहाँ सोचना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी लगेंगी फिर।
यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं C3 चेंज टू C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB, इसके साथ प्लस करेंगे तो यहाँ ये क्या था AB एंड BC प्लस CA। सेम इसमें भी क्या आना है AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब मैं थर्ड कॉलम में से ही कॉमन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA इंटू, यहाँ क्या मिलना है हमें 1 1 1 AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी क्या 1 1 1, तो दिस इक्वल टू 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इस तरह से ये हमारा 0 हो गया। क्वेश्चन 5, LHS ये है, RHS उधर लिखी हुई है मैंने, हमें इसे इसके इक्वल दिखाना है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हर एलिमेंट की क्या है, दो दो टर्म में है, और वहाँ पे क्या सिंगल टर्म्स हैं। तो हमें क्या करना है, इनको दो दो टर्म को हमें एक एक टर्म को रिमूव करके हमें सिंगल टर्म्स लानी है। कैसे करेंगे, मैं एक स्टेप करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा, इसको डिस्कस करूँगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हम तीनों रोज को प्लस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी हमें अप्लाई कर रहे हैं R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट गिव्स, यहाँ क्या होगा, A प्लस A 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C। सेम 2 कॉमन लेने के बाद P प्लस Q प्लस R, एंड 2 कॉमन लेने के बाद X प्लस Y प्लस Z। यहाँ पर है C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X एंड X प्लस Y। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमने क्यों किया ऐसा। अगर मैं फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लूँ, कॉमन ले सकते हैं, यस। कॉमन लेने के बाद यहाँ में क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C, इसमें से मैं इससे अगर थर्ड रो को माइनस करूँगा तो A और B कैंसिल होकर C मिलेगा, एक टर्म मिलेगी। अगर मैं सेकंड को माइनस करूँ तो C और A माइनस होकर B, तो ये क्या मिलेगी, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस बात की परवाह हमें अभी नहीं करनी है कि A आना चाहिए ऊपर, यहाँ पे B आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, C आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ मिला हमें A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, एंड दिस इज C प्लस A प्लस B एंड R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X एंड X प्लस Y। शुरू करते, किसी को भी माइनस कर सकते हैं, R1 में से R2 को भी कर सकते हैं, R3 को भी कर सकते हैं। मैं R2 को लेके चल रहा हूँ, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, तो R2 माइनस करेंगे क्या होगा, C और A कैंसिल होके सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा, B, यहाँ मिलना है Q और यहाँ मिलेगा Y। बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X एंड X प्लस Y। हो गया, फर्स्ट रो में सिंगल टर्म मिल गए। अब फर्स्ट रो किस में से माइनस हो सकती है, C2 में से तो माइनस हो नहीं रही है क्योंकि B नहीं है, यहाँ Q नहीं है। थर्ड में से हो सकती है, हम थर्ड में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज R3 चेंज टू R3 माइनस R1, R3 में से R1 को माइनस करें, B कैंसिल होकर यहाँ क्या मिलना है, यहाँ क्या मिलेगा A, यहाँ मिलेगा P और यहाँ बचेगा X। बाकी ये सेम BQY, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X। अब सिर्फ सेकंड रो बची है जिसमें 2 टर्म है, इसमें से क्या माइनस हो सकता है, ये तो हो ही नहीं रहा था, ये थर्ड को हम माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 आ रहा है सब में, 2 ट्वाइस ऑफ
क्या हम अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R3, इट गिव्स BQY, यहाँ क्या मिलेगा? CRZ एंड APX। सिंगल टर्म हो गई, छोटी सी बात बची है बस। हमें ऊपर क्या चाहिए? A चाहिए, A वाली टर्म ऊपर चाहिए और बीच में BC ऑर्डर चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी में एक साथ लगा रहा हूँ, दो बार में भी लगा सकते हैं। एक बार में हम क्या करेंगे? R1 R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस आ जाएगा, C यहाँ पहुँच जाएगा, A यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी बार में फिर हम क्या करेंगे? C1 और C2 R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, तो फिर क्या होगा? यहाँ A आ चुका था, A ऊपर चला जाएगा, B यहाँ चला जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी लगाने का यही तरीका है। अगर शुरुआत में अगर तुम्हें इसमें दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाने में प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो दो स्टेप में कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? R1 फर्स्ट ऑफ ऑल R2 इंटरचेंज R3 एंड R2 इंटरचेंज R1। तो 2 दो प्रॉपर्टी लग रही है, बाहर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर, जो 1 ही हो जाना है। A कहाँ पहुंच गया? ऊपर, ये हो गया ABC PQR एंड XYZ, ये तो 1 ही हो जाना है, इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्वेश्चन 6 लिखा है इसमें, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दिस वन इक्वल टू 0। अब हम एक और चीज़ जान लें, जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को, सपोज 3/3 की डिटरमिनेंट है, हमें उसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने से पहले हमें उसके किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो लाने पड़ेंगे, कम से कम 2 जीरो, उसके बाद ही हम एक्सपेंड करते हैं। ये रूल है। हम करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते सारे क्वेश्चंस को, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करनी है तो प्रॉपर्टीज, यूजिंग द प्रॉपर्टीज का सेंस ये है कि हमें कम से कम 2 जीरो बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग आए या यूजिंग द प्रॉपर्टी आए, करना एक ही तरीके से है। मैं दोनों बातें करा रहा हूँ, मैं इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करा रहा हूँ। अब 2 जीरो करनी है। 2 जीरो करने का क्या तरीका है? यहाँ क्या है हमारे पास? -A है, यहाँ B है, ये एक जीरो है। अब यहाँ क्या हो सकता है? या तो मैं B से इसे जीरो करूँ या -A से इस वाले B को जीरो करूँ। कैसे जीरो हो सकता है? देखो, फर्स्ट में तो कोई चेंज आना नहीं है, 0A - B। हम क्या करें? इस B को A से मल्टीप्लाई करें और B से डिवाइड करें। -A को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? +A चाहिए ना। +A कब आएगा? जब मैं B को मैं मल्टीप्लाई करूंगा A/B से, तो क्या होगा? B कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास? A। इसके साथ प्लस होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कर रहे हैं R2 चेंज टू R2 प्लस A/B ऑफ R3। इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? A/B से। जब भी ये आ रहा है ना, प्लस का A चाहिए, ओके। तो जब मैं इसको A/B से मल्टीप्लाई करूंगा, A मिलेगा, -A के साथ प्लस होके 0 हो जाएगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा A/B से, तो इसे क्या आ जाना है? AC/B। 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, 0 इसमें प्लस करेंगे -C, कोई चेंज नहीं। थर्ड रो रिमेन्स सेम, BC 0। 2 जीरो हो गए। एक्सपेंड करना है तो भी यहीं से करना है, और विदाउट एक्सपेंडिंग का कह रहा है तो भी हमें ये यहाँ तक तो स्टेप लाना ही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपॉन का जो B है, ये थोड़ी सी सिरदर्दी कर रहा है। इस B को ख़त्म करें। B को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें पता है हम किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो मैं इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या होगा? B ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है किसी रो को या कॉलम को, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें बाहर डिवाइड भी करना जरूरी है। तो हमने क्या किया? बाहर हमने 1/B लिखा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0। ये क्या आ गया? AC, और यहाँ क्या आ गया? -BC।
फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, 0a माइनस बी, और यहाँ आया बी सी 0। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 1/b कॉमन ले लिया, एक ही बात है, कैसे भी समझे हम। अब हमें ये मिल गया। अब थर्ड रो में से, सॉरी सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन ले लेते हैं। इच इक्वल टू सी भी कॉमन लिया तो सी अपॉन बी, 0a माइनस बी, 0 यहाँ क्या मिलेगा a और यहाँ क्या मिलेगा माइनस बी, बी सी 0। क्या हुआ? R1 सिमिलर R2 हो गया 0। इच इक्वल टू 0 बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। दैट्स इट। 2 स्टेप का सिर्फ इसका प्रूफ है। अब यहाँ मैंने 2 स्टेप यूज किए हैं इसमें। एक स्टेप क्या किया था, पहले मैंने इसको कॉमन लिया 1/b को, या कहें कि हमने b से अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने c कॉमन लिया। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट c/b कॉमन लेके, हम इससे डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं। इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो समझाने के लिए मैंने ये स्टेप भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। LHS इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ABBC AB माइनस बी स्क्वायर एंड BC ACBC माइनस सी स्क्वायर। हमें इसे प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के। ये हमें लाना है, सिंपल सही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ से? a कॉमन आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है। रोज वाइज हमने a b c, फर्स्ट रो में से a कॉमन लिया, यहाँ क्या मिला माइनस a b c, इसमें से b कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी सी, c कॉमन लेने पे a b माइनस सी। नेक्स्ट क्या हो रहा है? कॉलम वाइज a b c कॉमन आ रहा है, फिर से मैंने कॉमन लिए। इच इक्वल टू, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -1 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 1 माइनस 1। 0 करना है 2 को, इजीली हो जाएगा। मैं c1 प्लस c2 कर दूं, +1 -1 -1 +1, ये दोनों 0 हो जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कर दें, कोई से भी 2 लेके। यहाँ हम लगा रहे हैं c1 चेंज टू c1 प्लस c2। बाहर हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, जब मैं प्लस करूँगा ये 0, ये भी 0, यहाँ के आ गया 2 1 -1 1 1 1 -1। तो ये करना होता है, हमें 2 0 लाने होते हैं एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है, जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा सिर्फ एक का ही कोफैक्टर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन हमारी कम हो जाती है। इच इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 2, कोफैक्टर क्या आ गया, दिस इंटू दिस, 1 माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज 1 + 1 विच गिव्स 2 × 2 4 इक्वल टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ है। हम यहाँ पे, मैंने दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ मैंने ABC कॉमन लिया है ये लाने के लिए। अगर मैं ABC कॉमन न लूँ, मैं यहीं पे प्लस कर देता इन दोनों कॉलम को C1 प्लस C2, तो ये क्या होना था, ये सॉरी R1 प्लस R2 ही कर सकते हैं। तो जब मैं इसमें प्लस करता a माइनस a 0 b माइनस b 0, यहाँ क्या आ जाता 2c, तो भी 2 0 आ जाते, तो भी हम उसे एक्सपेंड कर सकते थे। तो कैसे भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। दैट्स इट। बाकी जो एक्सरसाइज है इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस करेंगे।